वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा अज। अज राजा बड़े धर्मात्मा राजा हैं, श्रेष्ठतम राजा है। और अज राजा संध्या वंदन का नियम करते। बंधुओं, अज राजा संध्या वंदन करते हैं। और सुखदेव कहते हैं कि एक बार राजा अज जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे और उसी समय राजा अज के सामने से रावण गुजरा। ध्यान दीजिएगा, राजा अज एक बार बैठ करके तपस्या कर रहे थे और राजा अज के सामने से रावण गुजरा और रावण ने राजा अज को तपस्या करते हुए देखा। तो रावण ने क्या देखा कि राजा अज तपस्या कर रही हैं, संध्या कर रही हैं, तो संध्या का जो जल होता है वो जल आगे छिड़कना चाहिए, लेकिन राजा अज ने उस जल को आगे छिड़कने की बजाय पीछे फेंक दिया। रावण ने पूछा, राजन अज आप ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं? अरे भैया, संध्या का जल आगे छिड़का जाता है और आप तो पीछे छिड़क रहे हो। राजा अज ने कहा, अरे रावण, इस समय मैं अपनी संध्या वंदन के आसन पर बैठा हूं और मेरी पीठ पीछे कुछ दूरी पर एक हिरण और एक गाय को आदि ये कुछ परेशानी कर रहा है। मैं यहाँ पर तपस्या के लिए बैठा हूँ और उधर कोई शेर कोई हिरण दोनों मिलकर के एक गाय को परेशान कर रही हैं। और मैंने विचार किया कि मैं संध्या करने से खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने संध्या का जो जल है वो आगे छिड़कने की बजाय पीछे छिड़क दिया है, जिससे जो जल है ना वो जल बाण बन के जावेगा और वो गौ माता की रक्षा करेगा। रावण तो चौंक गया। अच्छा भैया, ऐसे तपस्वी भी होते हैं जो जल में से बाण बना दे। रावण को विश्वास नहीं हुआ और रावण जब वास्तव में पीछे देखने के लिए गया तो जो सिंह गौ को परेशान कर रहा है, जो हिरण गौ को परेशान कर रहा है, वे मरे पड़े। रावण को विश्वास हो गया कि वास्तव में अज राजा बड़े तपस्वी और बड़े धर्मात्मा हैं। बताओ, जल से इन्होंने बाण बना दिया। तो अज राजा के पास रावण दोबारा आया और रावण ने आकर के अज राजा से कहा, राजन अज, मैं रावण हूं, श्रेष्ठ, मैं भी विद्वान हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राजन अज, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा होंगे जो तुम्हारे नाम को ऊपर पहुंचावे। ऐसे ऐसे राजा होंगे जो तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे प्रताप को संसार में फैलावे। लेकिन अज राजा की कोई संतान नहीं थी और जब अज राजा की संतान नहीं है तो ऊपर धर्मराज यमराज को चिंता हो कि आखिरकार अज राजा की संतान कैसे हो। तो यमराज स्वयं एक साधु का रूप लेकर के आए, धर्मराज। और साधु का रूप लेकर के जब धर्मराज आए तो धर्मराज ने आकर के राजन अज से दान मांगा। तो राजा अज ने महल के जितने भी खजाने थे सब खोल दिए, लेकिन धर्मराज साधु के रूप में धर्मराज ने मना कर दिया। राजन अज, अगर दान देना चाहते हो तो अपना कुछ दान दो, प्रजा का मुझे नहीं चाहिए। अब की बार राजा ने अज ने अपने गले की मालाओं को उतार करके दे दिया। तो उस साधु ने कहा, नहीं, अगर देना ही चाहते हो राजा अज तो अपना कुछ दो, आपकी ये माला भी प्रजा की है। तो राजा अज ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी तो नहीं, कल प्रातः आप आना तो मैं आपको अपना कुछ दान में दूंगा।
और रात्रि के समय राजा अज एक लोहार के यहाँ गए। राजा अज ने लोहे को पीटने का काम किया। फटे फटाए वस्त्र पहन करके अपना भेष आभूषण बदल करके लोहार को पीटने का काम किया। और लोहे को पीटने के बाद राजा अज को एक टका मिला और उस टका को राजा अज लेकर के आए और प्रातः ही उस संत को देने लगे जो संत धर्मराज के रूप है। और धर्मराज को जैसे ही वो टका दिया तो वो टका धरती पर गिर गया और धरती पर गिरा तो पृथ्वी फट गई। और जैसे ही पृथ्वी फटी तो पृथ्वी में से पहले एक रथ निकला, उसके बाद दूसरा रथ निकला, उसके बाद तीसरा रथ निकला, चौथा रथ, पांचवा रथ, सातवां, आठवां, नौवां, उसके बाद 10वां रथ निकला। उस 10वें रथ पर एक बालक विराजमान है जिस बालक का नाम दशरथ पड़ गया। दशरथ जी महाराज की जय हो। दशरथ पड़ गया। इस प्रकार दशरथ जी का जन्म बताया जा रहा है। और दशरथ जी महाराज अयोध्या में विराजमान।